हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल टेक। फ्रेंड्स, आज जो है NPCIL का फुल नोटिस आउट हो चुका है और आज से फॉर्म भी स्टार्ट हो जाएगा फिलअप करने के लिए। तो जिसके लिए आज चलते हैं, रीड करते हैं फुल नोटिफिकेशन में क्या क्या दिया गया है। जैसा कि देख रहे हैं, न्यूक्लियर फ्यूल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तारापुर महाराष्ट्र से जो है कि निकाला गया है। इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर यह है और जो है कि ऑनलाइन प्रस्तुत देखिए यहाँ पर दिया गया। ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की प्रारंभिक तिथि जो है 8 फरवरी 2023 को 10 बजे से है। ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 28 फरवरी 2023 को 4 बजे तक है। ठीक है, तो फिर आगे चलते हैं क्या क्या दिया गया है, कितनी पोस्ट पे कितनी निकाली गई हैं रिक्वायरमेंट। तो यहाँ जो है नर्स के पोस्ट पे पुरुष और महिला के लिए निकाली गई है। कुल टोटल पोस्ट 25 है, जिसमें से जो OBC 6 है, अनुसूचित जनजाति 2 है, अनुसूचित जाति 5 है, EWS 2 है और अनारक्षित जो है 10 है। टोटल 25 है। पैथोलॉजी लैब में टेक्नीशियन में 2 पोस्ट है, फार्मासिस्ट में 4 है, वार्तिकग्राह स्टिपेंड ट्रेनिंग डेंटल टेक्नीशियन में 1 पोस्ट है और एक्सरे टेक्नीशियन में 1 पोस्ट है। स्टिपेंड ट्रेनिंग टेक्नीशियन प्लांट ऑपरेटर में जो है कि ये जो है 34 सीट है। ठीक है, और आगे चलते हैं, देखते हैं क्या क्या दिया गया है इसमें जो है कि स्टिपेंड ट्रेनिंग टेक्नीशियन फिटर में जो है 34 सीट है, टर्नर में 4 सीट है, इलेक्ट्रीशियन में जो 26 सीट है, वेल्डर में 15 सीट है और RAC में जो है रेफ्रिजरेटर एंड AC मैकेनिक में जो 3 सीट है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में 11 सीट है, मशीनिस्ट में 4 सीट है, वायरमैन में 10 सीट है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में 11 सीट है, सूचना प्रसार प्रौद्योगिक में जो है कि 2 सीट है और कारपेंटर में 2 सीट है, प्लम्बर में 1 सीट है, मेसन में 1 सीट। जैसा कि यहाँ देख रहे हैं टोटल पोस्ट यहाँ 137 दिखाया गया है और ऊपर जो है कि ये पोस्ट थी, तो टोटल मिला करके इतनी पोस्ट यह और 137 को काउंट करेंगे तो 172 पोस्ट आ रही है निकल करके। टोटल 172 पोस्ट निकल कर आ रही है कि 172 पोस्ट के लिए रिक्वायरमेंट निकाली गई है 2023 के लिए। तो इसमें और देखते हैं क्या क्या मांगा गया है। ठीक है, तो इसमें जो योग्यता जो दी गई है, फीटर के लिए फीटर ITI होना चाहिए, टर्नर के लिए टर्नर ITI होना चाहिए, इलेक्ट्रीशियन के लिए इलेक्ट्रीशियन ITI, वेल्डर के लिए वेल्डर और RAC के लिए RAC और जो है कि इन सब RAC में जो है कि केंद्रीय वातानुकूलन संयंत्र मैकेनिक होना चाहिए, मैकेनिक जो है कि प्रशिक्षित AC होना चाहिए, प्रशिक्षित एवं AC तकनीशियन होना चाहिए और इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में जो है कि CC ITI होना चाहिए। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक पावर प्लांट में इंस्ट्रूमेंट पावर प्लांट से जो है कि इसमें मैकेनिक होना चाहिए इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक पोस्ट पे। और मशीनिस्ट में देखते हैं क्या क्या है, इसमें भी मशीनिस्ट से ITI होना चाहिए, वायरमैन से ITI होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक से ITI होना चाहिए, मैकेनिक औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक्स से ITI होना चाहिए, सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स प्रणाली अनुरक्षण से ITI होना चाहिए, टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रणाली से ITI होना चाहिए और सूचना संचार प्रौद्योगिकी एवं प्रणाली से अनुरक्षण से जो है कि ITI होना चाहिए। प्लम्बर ब्रांच में अप्लाई करने के लिए प्लम्बर से ITI होना चाहिए, कारपेंटर से ITI, मेसन में मेसन से ITI। और आगे चलते हैं, देखते हैं क्या क्या दिया गया है। यहाँ आप आयु सीमा जो है कि कितने से कितनी एज तक इसमें फिलअप कर सकते हैं, तो देखते हैं। इसमें दिया गया है नर्स के लिए जो है 18 से 30 साल। ठीक है, और जो है कि इसका वेतन जो है वेतन मैट्रिक्स वेतन जो है कि 7वें CPC में संशोधन वेतन के अनुसार CSRP नियम 2016 के तहत संशोधित वेतन संरक्षण वेतन मैट्रिक्स लेवल 7 में प्रारंभिक वेतन 44,900 रुपये है। प्रारंभिक वेतन 44,900, जैसा कि यहाँ आप देख रहे होंगे ये नर्स के लिए है। और पैथोलॉजी लैब टेक्नीशियन के लिए जो है 18 से 30 साल है और इसमें जो है कि 35,000 जो है 400 है। ठीक है, और आगे चलते हैं। फार्मासिस्ट में जो है फार्मासिस्ट B में 18 से 25 साल है और इसमें वेतन जो है कि 29,200 है। और स्टिपेंड ट्रेनिंग में जो है कि स्टिपेंड ट्रेनिंग और मेंटेनर में जो है कि 18 से 24 साल है और इसमें जो है कि वेतन 21,700 है। ठीक है, यहाँ दिया गया 21,700। ठीक,
और आगे चलते हैं। इसमें जो है कि स्टूडेंट ट्रेनिंग डेंटल टेक्नीशियन मैकेनिक जो है 18 से 24 साल है एज, और जो है कि 29,200 रुपये है। और एक्सरे टेक्नीशियन जो है इसके लिए 18 से 25 साल और 25,500 रुपये इसके लिए वेतनमान है। और आयु में छूट के लिए देखते हैं कितने एज कितने लोगों को छूट दी गई है। प्रत्येक पद हेतु अधिकतम आयु में छूट के लिए अतिरिक्त क्रमानुसार वर्गों में जहाँ लागू हो वहाँ आयु निम्नलिखित छूट लागू होगी। ठीक, तो इसमें देखिए अनुसूचित जनजाति के लिए जो है कि अनुसूचित जाति के लिए दोनों SC ST के लिए जो 5 साल छूट दी गई है, और OBC के लिए जो है कि अदर बैकवर्ड क्लास नॉन क्रीमी लेयर के लिए जो है कि 3 साल छूट दी गई है। बेंच मार्क निःशक्त जन जो है कि PWD के लिए जो है कि 10 साल की छूट दी गई है। ठीक, अब PWD के लिए अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जो है कि 15 साल छूट दी गई है बेंच, और PWD जो है पिछड़ा वर्ग के लिए नॉन क्रीमी लेयर के लिए 13 साल छूट दी गई है। तो और चलते हैं आगे क्या क्या दिया गया है। इसमें पूर्व सैनिक अभ्यर्थी जो होते हैं, जो सेना से रिटायरमेंट होते हैं, उन लोगों के लिए जो है कि सैन्य सेवा की अवधि प्लस 3 वर्ष इसमें दी गई है इन लोगों के लिए। और ग्रुप B पद के लिए जो 5 वर्ष के लिए, और जो है कि विधवा तलाकशुदा महिलाएं तथा न्यायिक तौर पर अपने पतियों से अलग हुई महिलाएं और जिन्हें पुनर्विवाह न किया हो, केवल ग्रुप C पद संख्या 3 से 7 तक लागू होगा, जिसमें 35 वर्ग जो है कि 35 वर्ष जो है कि आयु अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति के लिए दिया गया है, और 40 वर्ष के लिए जो है और जो है कि इसके और जो है कि NPCIL में संविदा पर कार्य करने एवं संविदा कर्मचारी तथा NPCIL में कार्य करने का अनुभव रखने वाले आवेदकों को निर्धारित आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष तक की अतिरिक्त छूट प्रदान की जाएगी। जो वहाँ पर काम कर रहे हैं NPCIL में संविदा पर, उनको 5 साल अतिरिक्त छूट प्रदान की जाएगी। अब इसमें चलते हैं फिजिकल पे क्या क्या मांगा गया है। स्टीपेंड ट्रेनिंग टेक्नीशियन के लिए जो है कि प्लांट ऑपरेटर हैं, इनके लिए न्यूनतम वजन 45.5 kg है, और जो है कि न्यूनतम हाइट जो है 160 सेंटीमीटर है। न्यूनतम हाइट 160 सेंटीमीटर। और स्टीपेंड ट्रेनिंग ST कैटेगरी मेंटेनर पोस्ट के लिए स्टीपेंड ट्रेनिंग और टेक्नीशियन की मेंटेनर पोस्ट के लिए जो है 45.5 kg है, और वजन और जो है कि न्यूनतम ऊंचाई जो है कि 160 सेंटीमीटर है। ठीक है, और अन्यथा उम्मीदवारों के स्वास्थ्य योग्य होने पर छूट। ठीक, और यहाँ पर और देखते हैं, ये जो है कि PWD के लिए जो कोटा होता है उनके लिए 40% दिया गया है, 40% या उससे अधिक उनके लिए बताया गया किन किन में क्या क्या है। तो आगे चलते हैं। हाँ, इसमें योग्यता एवं अनुभव, जिस पोस्ट पे अप्लाई करना उनके लिए अनुभव और योग्यता क्या चाहिए। तो यहाँ नर्स पुरुष एंड महिला के लिए जो है 12th एवं नर्सिंग मिड वाइफरी में डिप्लोमा 3 वर्ष का चाहिए, या BSc चाहिए। ठीक, BSc से नर्सिंग होना चाहिए, या नर्सिंग प्रमाण पत्र साथ अस्पताल में काम करने का अनुभव 3 वर्ष का होना चाहिए। रक्षा सेवाओं से नर्सिंग असिस्टेंट क्लास 3 का उच्चतर होना चाहिए। और टिप्पणी में लिखा गया, भारत में केंद्र या राज्य नर्सिंग परिषद से नर्स के रूप में वैध पंजीकरण होना चाहिए। और नर्सिंग की डिग्री धारक अभ्यर्थियों को 2 अतिरिक्त वेतन वृद्धि दिए जाने पर विचार किया जाएगा। ठीक, नर्सिंग के विद्यार्थियों को डिग्री है उसके विद्यार्थियों को। तो यहाँ पर देखते हैं पैथोलॉजी लैब टेक्नीशियन के लिए BSc में 50% के साथ एवं 60% के साथ 1 वर्ष का मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी का डिप्लोमा DMLT या मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में BSc 60% के साथ होना चाहिए। ठीक है, और फार्मासिस्ट में क्या क्या मांगा गया है। फार्मासिस्ट B में
इसमें 10+2 मांगा गया, प्लस फार्मासिस्ट में 2 वर्ष का डिप्लोमा मांगा गया। ठीक, और फार्मासिस्ट में 3 माह का प्रशिक्षण, केंद्र अथवा राज्य फार्मेसी काउंसिल में फार्मासिस्ट के रूप में पंजीकरण होना चाहिए। केंद्र या राज्य में फार्मासिस्ट में जो डिप्लोमा कर रखे हैं स्टूडेंट, उनके लिए वहाँ पर रजिस्ट्रेशन होता है, वहाँ से रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और नोट में लिखा गया, राज्य या केंद्रीय फार्मेसी काउंसिल में फार्मासिस्ट के रूप में पंजीकरण की तिथि ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तथा तिथि तक या इससे पूर्व की होनी चाहिए। इससे अंतिम तिथि के पूर्व या इससे और अंतिम तिथि तक होनी चाहिए। ठीक, रजिस्ट्रेशन। और देखते हैं स्टिपेंड ट्रेनिंग में क्या क्या मांगा गया। स्टिपेंड ट्रेनिंग डेंटल टेक्नीशियन मैकेनिक में जो कि 60% HSC विज्ञान में डेंटल काउंसिल ऑफ मेडिकल ऑफ इंडिया मान्यता प्राप्त 2 साल का डेंटल टेक्नीशियन मैकेनिक्स में डिप्लोमा होना चाहिए। इतना ही इसमें है। और एक्सरे में देखते हैं क्या क्या है। पोस्ट नंबर 5 में एक्सरे टेक्नीशियन में इसमें दिया गया 10 HSC वही 10+2 और 60% अंक में 1 वर्ष का मेडिकल रेडियोग्राफी एक्सरे टेक्नीशियन ट्रेड प्रमाण पत्र होना चाहिए। अनुभव जो है कि इसमें अनुभव में मांगा गया, आवश्यक अर्हता प्राप्त करने में के पश्चात 2 वर्ष का संबंधित अनुभव होना चाहिए। इसमें 2 टेक्नीशियन एक्सरे टेक्नीशियन के लिए 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, प्लस इंटर में जो है कि 60% अनुभव 60% मार्क और 1 वर्ष का मेडिकल रेडियोग्राफी से ट्रेड प्रमाण पत्र होना चाहिए। अब देखते हैं आगे क्या क्या है। स्टिपेंड ट्रेनिंग जो है कि प्लांट ऑपरेटर के लिए 10+2 होना चाहिए। ISC विज्ञान शाखा भौतिक रसायन एवं गणित विषयों के साथ। ठीक, 50% कुल मिलाकर होना चाहिए। 50% कुल मिलाकर होना चाहिए। कम से कम SSC स्तरीय परीक्षा में अंग्रेजी एक विषय के रूप में होना चाहिए। ठीक, अब इसमें 7वें नंबर को देखते हैं क्या क्या है। स्टिपेंड ट्रेनिंग कैटेगरी मेंटेनर। ठीक, मेंटेनर में जो है कि SSC 10th पास विज्ञान गणित विषय में अलग अलग 50% न्यूनतम अंक के साथ संबंधित ट्रेड में 2 वर्ष का ITI होना चाहिए। संबंधित जिस पोस्ट पे डाल रहे हैं उस पोस्ट के लिए जो है कि यहाँ ITI दिखाया गया, मेंशन किया गया है, टेप प्रमाण पत्र। और 50% विज्ञान गणित विषय के अलावा विज्ञान और गणित में अलग अलग 50% न्यूनतम अंक होना चाहिए 10th में। और कम से कम SSC स्तरीय परीक्षा में अंग्रेजी एक विषय के रूप में, मतलब 10th में अंग्रेजी भी होना चाहिए एक विषय के रूप में आपका। और ये जहाँ वहाँ पर 1 व 2 तावधिक 3 व 4 है जिनकी जमीन अधिग्रहण की गई है, उन परियोजना प्रभावित व्यक्तियों को वार्षिकाग्रह प्रशिक्षुओं हेतु शैक्षिक अर्थ में निम्नानुसार छूट दी जाएगी। ठीक, जिनकी जमीन अधिग्रहण की गई उनको प्रशिक्षण अनुसार छूट दी जाएगी। ठीक है, और आगे चलते हैं क्या क्या है, किस किस पोस्ट पर क्या क्या है। अब यहाँ जो है कि प्रशिक्षण अवधि दिखाया गया है, कितने से कितना प्रशिक्षण है। ये जो टेक्नीशियन ग्रेड श्रेणी सेकंड प्लांट ऑपरेटर में जो है 24 मंथ की प्रशिक्षण ड्यूरेशन अवधि, जिसमें जो है कि आपको 20,000 फर्स्ट ईयर दिया जाएगा, जिसमें सेकंड ईयर में 22,000 आपको दिया जाएगा। ठीक है, और भी यहाँ पर इसमें बॉन्ड अधिकतम भरा जाएगा, ये 5,70,000 रुपये का बॉन्ड है इसमें। ठीक है, और आगे देखते हैं इसमें चयन प्रक्रिया जो है, इसमें चयन की प्रक्रिया जो है कि नर्स, पैथोलॉजी लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट बी, स्टिपेंड ट्रेनिंग डेंटल टेक्नीशियन मैकेनिक के लिए, और एक्सरे टेक्नीशियन मैकेनिक टेक्नीशियन सी के लिए एक्सरे टेक्नीशियन, और स्टिपेंड ट्रेनिंग जो मेंटेनर के लिए, इतने पोस्टों के लिए लिखित परीक्षा प्लस कौशल परीक्षा होगी। और लिखित परीक्षा OMR भी हो सकती है या कंप्यूटर आधारित हो सकती है। ठीक, दोनों हो सकती है, चाहे जो हो जाए उसमें से। और स्किल टेस्ट तो अनिवार्य है इसमें, लिखित परीक्षा के बाद स्किल टेस्ट होगा। और जो स्टिपेंड ट्रेनिंग टेक्नीशियन STTN श्रेणी प्लांट सेकंड प्लांट ऑपरेटर जो है, लिखित परीक्षा OMR या CBT होगी पर होगी। ठीक है, इसके लिए
और जो है कि अंतिम पैनल में स्थान पाने के लिए अभ्यर्थी को निर्धारित चयन प्रक्रिया का प्रत्येक चरण उत्तीर्ण करना होगा। ठीक है, अंतिम चयन प्रक्रिया पाने के लिए। ठीक, और चलते हैं यहाँ पर देखते हैं। यहाँ दिया गया लिखित परीक्षा व्यवहार या कंप्यूटर सीवीटी पर होगी, जिसमें लिखित परीक्षा 2 चरणों में होगी। प्रारंभिक चरण 1 घंटे का होगा और दूसरा जो है कि लिखित परीक्षा का एडवांस परीक्षा जो है कि 2 घंटे का होगा यह। ठीक है, और प्रारंभिक जो 1 घंटे का होगा उसमें देखते हैं क्या क्या आएगा आपके लिए। ठीक है, इसमें देखिए टोटल 1 घंटे मिलेंगे। ठीक, बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, ऑब्जेक्टिव 50 क्वेश्चन होंगे, यहाँ पर मेंशन किया गया 50 क्वेश्चन। ठीक, और 3 सब्जेक्ट यहाँ दिया गया है, जिसमें किसी गणित के 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, विज्ञान के जो है कि 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सामान्य जागरूकता के जो है कि जीके के जीएस के जो है 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक, अब प्रत्येक सही के लिए 3 अंक मिलेंगे, प्रत्येक सही के लिए 3 अंक प्रदान किए जाएंगे और गलत के लिए 1 अंक काट लिया जाएगा। ठीक, उपलब्ध संसाधनों के आधार पर एकल बहुसत्रों में परीक्षा आयोजित की जाएगी। ठीक है, और आगे चलते हैं, देखते हैं क्या क्या है। यहाँ दिया गया एडवांस परीक्षा के लिए जो सेकंड स्टेज का है 2 घंटे का अवधि, उसमें दिया गया है। चरण फर्स्ट में चुने गए सभी जो पहला चरण फर्स्ट ये प्रारंभिक परीक्षा पास होंगे, उनके बाद जो कि सेकंड एडवांस वाले में जो 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा, उसमें अभ्यर्थी के उनके ट्रेड के में एक एडवांस्ड परीक्षा ली जाएगी ट्रेड से। ठीक है, परीक्षा 2 घंटे को होगी। प्लांट ऑपरेटर प्रशिक्षुओं श्रेणी सेकंड के लिए प्रश्नों का स्तर HSC या ISC के पाठ्यक्रम के आधार पर, इसी प्रकार मेंटेनर प्रशिक्षुओं के लिए ITI ट्रेड के, जैसा कि यहाँ देख रहे होंगे आप, ITI ट्रेड के दिखाया गया है। देखिए यहाँ ITI ट्रेड के आधार पर होगी। ठीक, पैरामेडिकल के लिए जो है पैरामेडिकल पदों के लिए प्रश्नों का स्तर उनके द्वारा उत्तीर्ण शैक्षिक प्रोफेशनल तकनीकी योग्यता के अनुरूप होगा। ठीक है, और परीक्षा में बहुविकल्पी प्रकार 4 उत्तरों के विकल्प के कुल 50 प्रश्न होंगे, जिसमें प्रत्येक सही के लिए 3 अंक प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, और गलत के लिए 1 अंक काट लिया जाएगा। तो सेम कंडीशन उसमें भी था, इसमें भी सेम। और आगे चलते हैं, इसमें दिया गया सामान्य श्रेणी अनारक्षित EWS के लिए 30 मार्क, अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग के लिए 20% दिया गया मार्क्स। ठीक होगा, और आगे देखते हैं क्या क्या दिया गया है। जो कौशल परीक्षण होगा वह चरण 3 में जो है कि तकनीशियन स्टीफन ट्रेनिंग या तकनीशियन के लिए जो प्लांट ऑपरेटर के लिए लागू नहीं है। ठीक है, प्लांट ऑपरेटर के लिए कौशल परीक्षा लागू नहीं। ठीक, और जो स्टूडेंट सेकंड परीक्षा पास कर लेंगे एडवांस वाला, उसमें उसके आधार पर क्रम सूची बनाई जाएगी, और जो है कि ट्रेड के आधार पर अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षण के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। ठीक, और कौशल परीक्षा केवल अहर प्रकृति की होगी, जिसके आधार पर आगे जाना है या नहीं जाना का निर्णय होगा। ठीक, कौशल परीक्षा के लिए शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थियों की संख्या 2 चरण के लिए योग्य अभ्यर्थियों की संख्या पर निर्भर करेगी, परंतु यह प्रत्येक पद में रिक्तियों की संख्या के 5 गुना से अधिक नहीं होगी, तथा टाई होने की स्थिति में कौशल परीक्षा के लिए शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थियों की संख्या 5 गुना से अधिक हो सकती है। ठीक, और इसमें वेटिंग लिस्ट भी रखा जाएगा सभी पदों के लिए, वेट लिस्ट एप्लीकेबल फॉर ऑल द पोस्ट। ठीक है, और देखते हैं क्या क्या दिया गया। जो इंडियन है वही अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ओनली इंडियन नेशन आर एलिजिबल टू अप्लाई। ठीक है, आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से
स्वीकार किया जाएगा। किसी अन्य रूप में प्रस्तुत आवेदन जिनमें हार्ड फॉर्मेट में हस्तलिखित अंकित आवेदन जिन्हें वैदिक रूप से या किसी अन्य माध्यम से प्रस्तुत किया गया हो तो उन पर विचार नहीं किया जाए। सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से ही इस पर विचार किया जाएगा। और उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने तक एक वैध एवं सक्रिय व्यक्तिगत ईमेल आईडी, यहाँ देखिए बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने तक एक वैध एवं सक्रिय व्यक्तिगत ईमेल आईडी एवं फ़ोन नंबर रखें। NPCIL केवल पंजीकृत ईमेल आईडी के माध्यम से लिखित परीक्षा, कौशल परीक्षा के लिए सूचनाएं या बुलावा पत्र भेजा जाएगा। ठीक है। और यहाँ देखिए दिया गया है मोबाइल नंबर उपलब्ध होना चाहिए, सक्रिय मोबाइल नंबर उपलब्ध कराया जाता है तो उम्मीदवार को SMS भी भेजा जाएगा। उम्मीदवार को SMS भी यदि उम्मीदवार द्वारा पंजीकृत मोबाइल नंबर TRAI NCPR जैसे औपचारिक रूप से DND कहा जाता है में सूचीबद्ध है तो उम्मीदवार को पंजीकृत से संबंधित SMS अलर्ट प्राप्त नहीं होगा। ठीक। और यहाँ दिया गया है और आगे वर्तमान में उपरोक्त सभी पद तारापुर महाराष्ट्र स्थल के लिए निर्दिष्ट हैं, किंतु कॉर्पोरेशन की आवश्यकता के अनुसार कॉर्पोरेशन की किसी भी इकाई या साइट में अथवा भारत या विदेश में किसी भी स्थान पर सेवा के लिए तैनात किया जा सकता है। मतलब महाराष्ट्र के लिए निकाली गई है रिक्वायरमेंट और जो है कि आपको आवश्यकता पड़ने पर भारत में के किसी भी यूनिट में आपको भेजा जा सकता कार्य के लिए। और देखिए यहाँ पर 5वें नंबर आयु सीमा, योग्यता एवं योग्यता उपरांत अनुभव की गणना की निर्धारित तिथि ऑनलाइन आवेदन भरने की निर्धारित अंतिम तिथि अथवा 28/2/2023 होगी। यदि किन्हीं प्रशासनिक तकनीकी कारणों से ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि बढ़ा भी दी जाए तो सभी योग्यता मानदंडों का निर्धारण करने के लिए दी गई निर्धारित तिथि अपरिवर्तित 28/2/2002 ही रहेगी। ठीक है। और इसमें दिया गया है जहाँ भी योग्यता उपरांत अनुभव निर्धारित किया गया है वहाँ गणना निर्धारित प्रोफेशनल योग्यता उत्तीर्ण के पश्चात की जाएगी। अभ्यर्थियों को अपनी योग्यता उपरांत अनुभव वर्ष एवं माह की केवल 2 वर्ष 11 माह में स्पष्ट रूप से दर्शाए, न कि राउंड ऑफ या यथा 3 वर्ष तिथि की गणना अंतिम अंक तालिका प्रमाण पत्र में जारी की तिथि से की जाएगी। ठीक है। तो अब चलते हैं आगे और क्या क्या दिया गया है। यहाँ पर दिया गया है 34 नंबर की लिखित परीक्षा या कौशल परीक्षा पर निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए आने जाने एवं बैठने के लिए आवश्यक सहायता प्रदान की जाएगी। ठीक। और जो दिया गया 35 नंबर में अभ्यर्थियों को दस्तावेज के सत्यापन के समय मूल दस्तावेजों के साथ उनके मामले में यथा प्रयोजित निम्नलिखित प्रमाण पत्रों दस्तावेजों की 100 सत्यापित प्रतियाँ ऑनलाइन आवेदन एवं प्रवेश पत्र के प्रिंट आउट के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करनी होगी। ठीक है। और आगे चलते हैं, जो इम्पोर्टेंट वही पॉइंट देख रहे हैं। जैसा कि आपको पहले भी बता दिया गया कि ये ऑनलाइन है, इस वेबसाइट पर लिंक दिया गया, इस पर आप विजिट करके अपना आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं, जो कि आज से चालू है। दिखाया गया 8/2/2023 से 28/2/2023 तक 4 बजे तक उपलब्ध रहेगा। ठीक है। और आगे चलते हैं, इसमें पूरा फुल दिया गया है, नोटिफिकेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, लिंक भी मिल जाएगा फॉर्म का। और तो आई होप कि दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा, और जो कि अगर वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे तो आप जो कि वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।